जादू और मिरेकल जैसी चीज़ों में बच्चों का शुरू से ही यकीन रहा है, मगर बड़े लोग इसमें अक्सर फेल हो जाते हैं। इसका कारण बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि बड़े लोगों को ज़िंदगी की सच्चाई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़े हो रहे बच्चे हमेशा असल तथ्यों पर यकीन करते हैं, मगर फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिसमें ऐसे लोग जो मिरेकल में यकीन नहीं करते, वो मिरेकल में यकीन करने लगते हैं। ये स्टोरी ऐसी ही एक घटना के बारे में है। ये मिरेकल होता है इंग्लैंड में रहने वाली एक छोटी लड़की बेला और उसके पेरेंट्स के साथ। बेला के पेरेंट्स ली और फ्रांसिस्का एक हैप्पी कपल हैं, जिनका पहले से ही एक छोटा बच्चा है और अब वो एक दूसरे बच्चे की उड़ीक कर रहे हैं। जब दूसरा बच्चा बेला के रूप में उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो बड़े खुश हैं और साथ में आसमान पर हैं। अब इन चार जनों की ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा प्रतीत हो रही है, मगर ज़िंदगी एक ऐसा टर्न लेती है जिससे वो आता हुआ पहले देख नहीं पाते। बेला की 1 साल की उम्र तक सब कुछ नॉर्मल था, मगर 1 साल के बाद उससे कुछ अजीब होने लगता है। शुरू में उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता और उसे बुरी तरह से खांसी होने लगती है। उसके बाद उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। बेला के पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसे अस्थमा हो सकता है, तो वो उस बच्चे को एक इन्हेलर लेके दे देते हैं। थोड़ा समय और बीतता है और उन्हें लगता है कि ये अस्थमा की ही प्रॉब्लम थी। अब सब कुछ लगभग ठीक था और एक गर्मियों की सुबह वो स्पेन में वेकेशन पर जाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ कुछ दिन वो वेकेशन का पूरा मज़ा लेते हैं और हर एक पल को एंजॉय करते हैं, मगर 1 हफ्ते के बाद बेला वीक फील करना शुरू कर देती है। उसके पेरेंट्स वापस उसी समय इंग्लैंड आ जाते हैं। वो बेला को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर्स अगले दिन उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ देते हैं। डॉक्टर्स बेला के पेरेंट्स को बताते हैं कि इसे माइटोकॉन्ड्रियल नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में बॉडी के सारे सेल धीरे धीरे करके मरने लगते हैं और आखिरकार इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा सुन के बेला के पेरेंट्स की सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि बेला की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है और इस दुनिया में इस बीमारी के लिए कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर्स पेरेंट्स को बताते हैं कि बेला की हालत ऑलरेडी क्रिटिकल है और इसे लाइफ सपोर्ट मशीन पर रखना पड़ेगा। वो उन्हें बताते हैं कि इससे पहले एक बच्चा जिसकी बीमारी बेला से काफ़ी ज़्यादा कम थी, उन्होंने कैसे उसे बचाने के लिए असफल कोशिशें की। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर उसे बायोटीन और विटामिन एच दे सकते थे, मगर इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद बेला का 2 हफ्तों तक इलाज चलता है, मगर बेला धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी और एक ऐसा समय आता है जब डॉक्टर्स को डिसीजन लेना पड़ता है। उन्हें उनके पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि अब इसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इसे हटाना पड़ेगा और आज से तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इस बच्चे की मौत हो जाएगी। अगली सुबह ली और फ्रांसिस्का एक आखिरी फैमिली फ़ोटो लेने के लिए बेला के कमरे में आते हैं। वो बेला से थोड़ी देर प्यार करते हैं, कुछ देर कमरे में रुकते हैं और उसे गुड बाय कहने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। डॉक्टर्स के मुताबिक जहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जानी चाहिए, मगर इसके बाद जो हुआ डॉक्टर्स नहीं बता सकते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ली और फ्रांसिस्का बेला के रूम के बाहर बैठे रो रहे थे कि तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद फ्रांसिस्का बेला के रूम में जाती है और उसके माथे को चूमती है। फ्रांसिस्का को डर है कि ये अब उसकी लास्ट सांस हो सकती है। बेला के हाथों में जैसे जान नहीं थी, मगर अगले ही पल वो अपनी माँ की उंगली पकड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। बेला अब रो रही थी और अपने हाथ पैर चला रही थी। उसका ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। पेरेंट्स की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, मगर डॉक्टर्स वहाँ पर ज़रूर हैरान थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तकरीबन आधा घंटा पहले डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसकी मौत हो जाएगी 1 हफ्ते के बाद, मगर अब वो उस बच्चे की जान के लिए लड़ रहे थे और अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे थे इस बच्चे को बचाने के लिए। कुछ दिनों बाद बेला पूरी तरह रिकवर हो जाती है। ली और फ्रांसिस्का एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये सारी घटना एक बुरे सपने की तरह थी जिसे वो अब भूल जाना चाहते हैं। बेला अब बड़ी हो रही है और वो प्राउड से अपने आप को एक सर्वाइवर कह सकती है। यह परिवार इस बात से पूरी तरह खुश है कि किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया है। फ्रांसिस्का बताती है कि जब बेला मुझे माँ कहकर बुलाती है तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ। उस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स बेला को अब रियल फाइटर मानते हैं।
डॉक्टर्स कहते हैं कि बेला असल में कभी ना हार मानने वाले जज्बे की जीती जागती मिसाल है। बेला की इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कभी कभी मिरेकल जैसी चीज़ों पर भी यकीन करना चाहिए। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।